आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपीटेट और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1 जो है 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1, इसके द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये सही है। दूसरा जो है कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है, तो ये गलत है। 10 लाख नहीं 1 लाख। तो इसका उत्तर जाएगा केवल एक, उत्तर ए सही है। आगे देखिए, यानी किस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा जो है चार्टर अधिनियम 1813। तीसरा जो है चार्टर अधिनियम 1833 या चार्टर अधिनियम 1853। तो उसका सही उत्तर जाएगा डी, 1853। आगे जो बताना है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है इसका गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर 1945 में किया गया था, तो ये गलत है। 1946 में किया गया था। और जो है नंबर दूसरा जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो ये सही है। तो इसका बताना था सही, तो इसका उत्तर जाएगा बी। आगे देखिए, संविधान की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित के युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो नंबर 1 जो है प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, तो ये सही है। दूसरा मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति JB कृपलानी, तो ये भी सही है। और फिर इसके बाद में तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज संबंधित आदर्श समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी सही है। और डी जो है संचालन समिति, ये गलत है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा। इसमें बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। आगे जो है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप कब जो है अपनाया था, तो इसका सही उत्तर बताना है कि 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो उसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। आगे जो है न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से या फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर जो है अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था अमेरिका से। आगे जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है और इसमें सही बताना है। तो नंबर एक जो है संविधान के आकार का स्रोत, तो ये सही है। दूसरा जो है भारत की प्रकृति, तो ये भी सही है। तीसरा संविधान के उद्देश्य, तो ये भी सही है। संविधान लागू होने की तिथि, तो ये भी सही है। इसमें चारों सही है, तो उसका उत्तर जो है डी सही है। आगे बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 जो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 39 विषय प्रदान करती है, तो ये गलत है। 39 नहीं 29 विषय हैं, जो है इसका जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है संविधान की 12वीं अनुसूची शहर की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान करती है, तो ये सही है। यानी कि 12वीं अनुसूची में 18 विषय, ये सही है। और जो तीसरा जो है 11वीं अनुसूची को संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जाएगा 2 और 3, ये विकल्प जाएगा इसका सी। आगे जो बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 153, 155, 157, 158। तो इसका सही उत्तर जो है इसका सही उत्तर 155। आगे जो है संसद की नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा जो है विनियमन किया जाना संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5, 8, 11, 12। तो इसका सही उत्तर जो है अनुच्छेद 11। संसद की नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना जो है अनुच्छेद 11। आगे बताना है कि
मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, तो ये गलत है। जो इसमें 11 नहीं है, 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा, जो इसे संविधान के जो भाग 5 में शामिल किया गया है, तो ये भी गलत है। भाग 5 नहीं, भाग 4 में शामिल किया गया, तो ये भी गलत। इसमें जो है बताना था कौन सा सही है, तो इसमें ना तो 1 ना तो 2, उत्तर इसका जो है डी जाएगा। आगे जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो है राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है जो है लोकसभा अध्यक्ष, जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष। आगे बताना है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो यह गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है लोकायुक्त राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये सही है। तीसरा है लोकायुक्त की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं, तो ये गलत है। जो बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर जाएगा इसमें 1 और 3, इसमें सही बताना था सर, तो इसका उत्तर जाएगा बी। और जो है इसके बाद है संविधान संशोधन के द्वारा भारत ने सिक्किम को जो है संबद्ध राज्य का दर्जा जो है दिया है। 34वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन या 37वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका सही उत्तर जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। आगे जो है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो नंबर 1 जो है इसमें, यदि प्रधानमंत्री संतुष्ट है कि देश में जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख को खतरा है, तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा जो है भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, तो ये सही है। और इसमें बताना था कौन सा सही नहीं, इसका उत्तर जाएगा केवल 1। आगे बताना है राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कितनी अवधि के भीतर इसके लिए संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेना आवश्यक होता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 6 माह? तो इसका सही उत्तर है 2 माह। आगे जो है आंचलिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये गलत है, संवैधानिक संस्था नहीं है। और दूसरा जो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये भी गलत है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्री इसका होता है, केंद्रीय जो है गृह मंत्री, तो इसमें दोनों गलत है। इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो इसमें दोनों सही नहीं है, उत्तर इसका जाएगा सी। आगे जो है ई सेंटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1, ये मत्स्य किसानों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा मंच है, तो ये सही है। और दूसरा जो है यह समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का एक अंग है, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही है, इसका उत्तर जाएगा सी। आगे बताना है कि पोषण ज्ञान किसकी पहल है? नीति आयोग की, परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की, FSSAI की? तो इसका सही जो है उत्तर जो है नीति आयोग। आगे जो बताना है कि जय सहकार कार्यक्रम पहल संबंधित है कौशल संवर्धन से, टीकाकरण प्रोत्साहन से, किसानों के संवर्धन से, महिला सशक्तिकरण से? तो इसका जो है सही उत्तर है सी, किसानों के संवर्धन से। आगे जो है मानस डिजिटल प्लेटफार्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 1 जो है
ये मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख हेतु विकसित किया गया है, तो ये भी सही है। और इस ऐप को आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये गलत है। इसको जो है निम्हांस बेंगलुरु, सीडैक बेंगलुरु और एएमएफसी पुणे के द्वारा जो है विकसित किया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। और इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है, इसका उत्तर जो है बी सही नहीं है। आगे जो है बताना है, तो बोहाग बिहू जो है पक्षी गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोहाग बिहू जो है पक्षी गणना के संदर्भ में विचार करना है। तो नंबर 1 जो है बोहाग बिहू पक्षी गणना द्वारा जो है शुरू की गई है, तो ये सही है, यानी कि BCI बोहाग बिहू पक्षी गणना बर्ड काउंट ऑफ इंडिया BCI द्वारा की गई, तो ये सही है। और दूसरा ये पहली बार है जब BCI बोहाग बिहू पक्षी गणना शुरू कर रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर जाएगा C, 1 और 2 दोनों। आगे जो बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तो इसका सही उत्तर है D, महाराष्ट्र में। आगे बताना है कि फसलोपरांत प्रबंधन और वितरण सहित स्मार्ट बर्ड और सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करने हेतु किसके द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? फेसबुक, अमेजन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? तो इसमें बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट, इसका D उत्तर जो है सही है। आगे बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बागडम को क्षय रोग मुक्त जो है घोषित किया है, तो ये सही है। दूसरा है देश जो है वर्ष 2024 तक संपूर्ण भारत से क्षय रोग को समाप्त करने का प्रतिबद्ध है, तो ये जो है ये क्षय रोग यानी कि TB को इसको जो है 2025, तो ये गलत हो जाएगा। यह एक संक्रामक रोग है, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर है 1 और 3, 20 का सही विकल्प है। आगे बताना है हारू ओनु परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 यह ई फ्यूल उत्पादन परियोजना है, तो ये सही है। और दूसरा जो इस संयुक्त परियोजना का लक्ष्य 2022 तक जो है 1,30,000 लीटर ई फ्यूल का उत्पादन करना है, तो ये सही है, 1,30,000। तो इसमें दोनों सही हैं, उत्तर इसका C सही है। आगे बताना है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 के संदर्भ में, तो नंबर 1 इसे फेसबुक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से जो है जारी किया गया है, तो ये गलत है। इसे जो है फेसबुक और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इसे IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा नहीं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ये गलत हो जाएगा नंबर 1। दूसरा जो है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत 52वें स्थान पर है, तो ये सही है। इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही नहीं था, तो जो है केवल 1 जो है इसका उत्तर सही है। आगे जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कि किसमें कौन सा सही है। तो नंबर 1 जो है इसे हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो ये गलत है। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों बल रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों की 50% से अधिक कमी है, तो ये सही है। और इसमें जो है केवल 2 जाएगा, उत्तर B। आगे बताना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत किस देश से प्राप्त करेगा? रूस से, इजराइल से, अमेरिका से या फ्रांस से? तो इसका सही उत्तर है रूस से। और ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आगे जो है हाल ही में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि इसमें ये कौन सा सही है। तो नंबर 1 इसे जो है क्लॉटिंग फैक्टर नामक प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो ये सही है।
और दूसरा है यह एक संक्रामक रोग है, ये गलत है, ये एक आनुवांशिक रोग है और इसका उत्तर जाएगा ए। आगे जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 से मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, तो ये सही है। दूसरा, इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही, उसका उत्तर जाएगा सी। आगे बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो जो है इसमें बताना है कौन सा इसमें नंबर 1 जो है भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज जो है पुर्तगाली व्यापारियों ने वास्को डी गामा ने की, तो ये सही है। और फिर दूसरा जो 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित बंदरगाह कोचीन पहुंचा था। ये कोचीन नहीं पहुंचा था, ये पहुंचा था कालीकट, इसलिए जो है ये कोचीन गलत है, कालीकट पहुंचा था और ये गलत हो जाएगा। और इसका बताना था कौन सा सही है, तो उत्तर जो है ये इसका सही है। आगे बताना है काकोरी कांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, तो ये सही है। और दूसरा है यह डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा करवाई गई थी, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही हैं, सी इसका विकल्प सही जाएगा। और आगे प्रश्न अल्फांसो द अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ये तो ये गलत है। यह दूसरा जो है था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था, तो ये सही है, इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था। उसका उत्तर जो है केवल एक बताना था, कौन सही नहीं है। आगे बताना है कॉर्नवालिस के संदर्भ में निम्नलिखित कॉर्नवालिस के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, ये बताना है कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो इसे जो है भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है, तो ये सही है। और दूसरा है इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में लागू किया, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है 1805 में गाजीपुर में जो है कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई, तो ये भी सही है। और तीसरा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ, तो ये गलत है। तो इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ये डी विकल्प इसका सही है। आगे जो है टेनेसी एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में लागू हुआ, जो है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, जॉर्ज बारलो और लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसमें जो है टेनेसी एक्ट को काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, विकल्प ए सही है। आगे जो है पॉलीगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो नंबर 1 जो इसे दक्षिण भारतीय विद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है, तो ये सही है। और यह मुख्यतः श्रमिक समूह था, तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा और उसमें सही नहीं, तो उसका उत्तर जाएगा बी। आगे राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। 1814 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, ये गलत है, वेदांत सोसाइटी नहीं, ये आत्मीय सभा की स्थापना की, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है इन्होंने बांग्ला भाषा में जो है साप्ताहिक समाचार पत्र मिरात उल अखबार या जो है बुद्ध दर्पण का प्रकाशन किया, तो उन्होंने बांग्ला भाषा, ये भी गलत है। तो बांग्ला भाषा नहीं थी, ये फारसी भाषा थी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो इसका उत्तर जाएगा, इसमें बताना था कौन सा सही है, तो इसका उत्तर ना तो 1 ना तो 2, डी जाएगा सही। आगे जो है आगे बताना है कि यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसके संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो थे, तो ये सही है। और दूसरा जो है यह आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू किया गया था, तो ये गलत है, 20वीं नहीं 19वीं सदी में, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो उसका उत्तर जाएगा बी, केवल 2। आगे जो है सरकार द्वारा किसे दक्कन कृषि राहत अधिनियम के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो जो है
फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, जो है महादेव गोविंद रानडे। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी, जो है महादेव गोविंद रानडे। आगे जो है बताना है कि स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और उसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो नंबर 1, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में नहीं, ये किया गया था बनारस अधिवेशन में, बनारस। तो ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने किया। तो ये सही हो जाएगा और इसमें बताना था कौन सा सही है। तो इसका उत्तर बी, केवल 2। आगे जो केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये गोवा है। कॉमनवेल्थ यानी कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संस्थापक थे या थी महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है सी, एनी बेसेंट। और 44वां वाला जो है प्रश्न, चंपारण एग्रेरियन चंपारण एग्रेरियन जो है किस वर्ष पारित किया गया। तो 1916, 17, 18, 19। तो इसका जो है उत्तर डी सही है, 1919 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम 1919 में। और ये अगर 17 होता तो यानी कि चंपारण एग्रीगेशन कमेटी, ये यानी कि 17 में कमेटी, चंपारण एग्रीगेशन कमेटी, तो 17 सही हो जाता है। इसलिए जो है इसका उत्तर जो है डी सही है। आगे जो है साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन इसमें सही है। तो ये इसमें एक भी जो है भारतीय सदस्य नहीं था, तो जैसे बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, तो ये भी सही है। और इसे श्वेत कमीशन कहा गया, ये भी सही है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और ये 1927 में बना, 28 में भारत में फरवरी में आया। आगे जो है महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। वह जो है अल्पतकीन का पुत्र था, तो ये गलत है, वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। दूसरा जो है महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, तो ये सही है। और तीसरा है उसकी सेना में विभिन्न जो है हिंदू उच्च पदों पर थे, तो ये भी सही है। और इसमें जो है केवल उसका उत्तर है केवल 1, यही गलत है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में या दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन करने वाला दूसरा वंश कौन सा था। लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, जो है खिलजी वंश। तो इसमें जो है खिलजी वंश। आगे जो है बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। वह इलबरी जात का व्यक्ति था, और तो ये सही है। दूसरा है बलबन जो है गुलाम वंश का नवा सुल्तान था, हाँ तो ये भी सही है, नवा सुल्तान था। बलबन जाति जो है श्रेष्ठता में विश्वास रखता था, तो ये भी सही है। बलबल का जो है शासनकाल जो है 1266 से लेकर जो है 1286 तक। और इसमें जो इसका उत्तर जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। हुमायूं का मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो जो इसका निर्माण अकबर के काल में हुआ, तो ये सही है। दूसरा है दोहरी गुम्बद वाला यह भारत का पहला मकबरा है, तो ये भी सही है, दोहरी गुम्बद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। तो इसमें उत्तर जो है इसका जो है सी सही है। आगे बताना है कि मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 जो है मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक जो है केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी, तो जो है ये सही है। दूसरा जो है मुगल बादशाहों ने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार जो है किया, तो ये गलत है, स्वीकार नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी शासक थे, तो ये स्वेच्छाचारी शासक नहीं थे, ये निरंकुश शासक थे,
निरंकुश शासक थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसका जो है उत्तर जो है केवल एक जाएगा, यही सही है। और आगे बताना है कि नज्म उल बहरीन किसकी रचना है, जो है दारा शिकोह की, चंद्रभान की, अब्दुल कादिर जो है बदायूनी की, या गुलबदन बेगम की। तो इसका सही उत्तर है ए, दारा शिकोह की। चंद्रभान के चाहर चमन और गुलबदन बेगम की जो है हुमायूं नामा। और अगर अब्दुल कादिर बदायूं की देखें तो ये थे मुंतस उल तवारीख। आगे देखिए, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें कौन सा सही है। तो नंबर 1, बरगीर स्वतंत्र सैनिक होते थे, तो ये गलत है। स्वतंत्र सैनिक नहीं होते थे, बल्कि ये राज्यों की ओर से घोड़े व शस्त्र दिए जाते थे, इसलिए ये गलत। और दूसरा जो है, शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी होते थे, तो ये सही है। और इसमें बताना है कौन सा सही है, तो केवल इसका जो है बी सही है। आगे बताना है नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं और कथन ए और कारण आर हैं। तो कथन सिंधु घाटी की सभ्यता जो है प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता थी, तो ये सही है। और कारण जो है जहाँ धार्मिक तत्व अनुपस्थित थे, ये गलत है। उपस्थित थे, तो ये गलत हो जाएगा। उपस्थित थे, तो इसका जो है उत्तर जाएगा सी, ये सत्य किंतु आर असत्य। आगे बताना है, आहार संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इस संस्कृत यानी कि इस संस्कृत का प्राचीन नाम जो है ताम्रवती था, तो ये सही है। दूसरा जो यहाँ के लोग जो है तांबे से अपरिचित थे, तो ये गलत है। तांबे से परिचित थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये नर्मदा घाटी में स्थित है, तो ये गलत है। ये बनास घाटी, ये जो है बनास घाटी, बनास घाटी, ये भी गलत। तो इसका उत्तर जाएगा 2 और 3, केवल 2 और 3, सी विकल्प सही है। आगे जो है नहीं, हाँ हाँ सही है। आगे जो है, आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। मेहरगढ़ एक जो है नवपाषाणकालीन स्थल है, तो ये सही है। और दूसरा, यहाँ से एक कब्र में जो है मृतक के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। और उसमें सही बताना था, उसका उत्तर सी है, 1 और 2 दोनों। आगे बताना है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो नंबर 1, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो है जिंद अवस्था में समानता पाई जाती है, तो ये सही है। दूसरा जो है, ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये भी सही है। और सी है, ऋग्वेद में सभा और समिति, विदस और गढ़ जैसी प्रशासनिक जो है संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। डी जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है, ये गलत है। जो तीसरे मंडल में नहीं है, जबकि 7वें मंडल में है, इसलिए ये गलत है और यही उसका उत्तर हो जाएगा। आगे बताना है कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन इसमें सत्य यानी कि सही नहीं है। सातकर्णी प्रथम ने जो सर्वप्रथम ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान दी, तो ये सही है। दूसरा जो सातकर्णी जो है प्रथम चालुक्य वंश का शासक था, तो ये गलत है। ये जो है सातवाहन वंश का शासक था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और इसमें यही उत्तर है इसका, बी है, केवल 2। आगे बताना है कि कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शामिल नहीं था। तो इसमें जो है पाल, चालुक्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तो इसमें जो है चालुक्य नहीं थे, बाकी पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट थे। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। बौद्ध संगीत एक तरफ है, तो इधर जो है शासक हैं। प्रथम जो है बौद्ध संगीत ये हुई थी अजातशत्रु, और दूसरी वाली हुई थी कालाशोक, और तीसरी वाली हुई थी इसमें अशोक, और चौथी कनिष्क। इसकी एक ट्रिक है, आका आका करके, आ का आका, ठीक। और इसका उत्तर जो है बी जो है इसका सही जाएगा।
आगे बताना है वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो नंबर 1 जो है वैदिक काल में जनता के लिए जाना जाने वाला कर को भाषा कहा जाता था, ये गलत है। भाषा नहीं बल्कि बलि कहा जाता था, इसलिए यही गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता था या कहा जाता है, तो ये भी सही है। प्रसिद्ध वाक्य अष्टो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, तो ये भी सही है। और डी जो है मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, तो ये भी सही है। और इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं, उत्तर इसका ए जाएगा। आगे बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। नंबर 1 यह साहित्य अकादमी द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, तो ये सही है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रदान किया जाता है, ये गलत है। ये 22 भाषाएं हैं लगभग 24 भाषाओं के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है केवल एक ए विकल्प जो सही है। आगे बताना है कि चिकित्सीय गर्भपात संबंधी विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। नंबर 1 जो है इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है, तो ये सही है। और दूसरा जो इसमें महिला की निजता के सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों से इसका विकल्प जाएगा सी। आगे बताना है और इसमें जो है शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें नंबर 1 जो है यह वन क्षेत्र एशियाई शेरों के लिए जो है निवास स्थान है, तो ये सही है। और यह क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये गलत है। महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो है उत्तर जाएगा केवल एक। आगे 5G रेडियो साधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 1 जो है ये जो है यह साधन अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क RNA तकनीक के साथ विकसित किया जाएगा, तो ये सही है। दूसरा जो है इसे नोकिया के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ मिलकर जो है विकसित किया जाएगा, तो इसमें ये भी सही है। इसमें जो है बताना है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है डी जाएगा विकल्प। आगे जो है सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। बताना है इसमें कौन सा सही है। ये इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 15, 2016 से 20 के बीच जो है भारत के हथियारों के आयात में 20% की कमी आई है, तो ये गलत है। 20% की कमी नहीं आई है, 33% की कमी आई है, इसलिए गलत हो जाएगा। और जो है दूसरा जो है भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रूस है, तो ये सही है। इसका जो है उत्तर जो है केवल 2 सही है। आगे बताना है बैकाल DVD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। यह एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, तो ये सही है। इसे नासा के द्वारा बैकाल झील में तैनात किया गया, ये गलत है। नासा के द्वारा नहीं, रूस के द्वारा, इसलिए गलत हो जाएगा। और इसमें बताना था कौन सा सही, तो उत्तर जाएगा केवल 1। आगे जो है गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ये प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ये सही है। ये पहली बार 2010 में मनाया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, बताना था कौन सा सही नहीं है, तो इसका जाएगा उत्तर डी, ना तो 1 ना तो 2। आगे जो बताना है केन बेतवा जो है संपर्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, और उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो ये गलत है। राजस्थान नहीं है, ये मध्य प्रदेश। और दूसरा इस परियोजना के तहत जो है दौधन जो है बांध का निर्माण किया गया है, तो ये सही है।
और इसका जाएगा उत्तर जो है बी। आगे बताना है कि हाल ही में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषण बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से SAAMAR जो है यानी कि समर अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? कर्नाटक, झारखंड और केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है जो है बी, झारखंड। आगे बताना है गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 जो है वर्ष 2020 के जरिए जो है गांधी शांति पुरस्कार जो है बंग बंधु शेख जो है मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। तो ये सही है। और ये वर्ष जो है 1995 में स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हैं। उत्तर इसका जाएगा सी। आगे बताना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यह योजना का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करना था। तो ये सही है। दूसरा, इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं। तो ये गलत है। प्रत्येक वर्ष नहीं, 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार। और तीसरा है एक अध्ययन के अनुसार देश में जो है सॉइल कार्ड का उपयोग से उर्वरक के उपयोग में 10% की कमी आई है। तो ये भी सही है। इसका उत्तर जाएगा 1 और 3 से विकल्प सही है। आगे बताना है संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं जो है कृषि संगठन FAO के द्वारा जो है किस जो है भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, गंगटोक। तो इसका सही उत्तर है ए, हैदराबाद। आगे बताना है SWAMIH फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ये फंड नई आवासीय जो है परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो नई नहीं, ये गलत है। और जो है दूसरा है 2019 में इस फंड की घोषणा की गई थी। तो ये सही है। और इसमें बताना था कौन सा सही नहीं। तो इसका उत्तर जाएगा 1, केवल 1। आगे जो है बताना है कि बुकेशिया नाना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो नंबर 1, ये पृथ्वी पर खोजा गया अब तक का सबसे छोटा जो है सरीसृप है। तो ये सही है। दूसरा, ये केरल के उत्तरी मेडागास्कर के जो है पर्वतीय जो है वर्षा वन में पाया जाता है। तो ये भी सही। इसका उत्तर जो है सी सही है। आगे बताना है कि जो है पूर्वी भारत का पहला कौशल जो है विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? मिजोरम में, नागालैंड में, असम में या सिक्किम में? तो इसका सही उत्तर जाएगा असम में, यानी कि सी इसका उत्तर सही है। आगे जो है दर्द निवारक जो है कीटो जो है प्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जो है देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आगे बताना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा इसमें सही है। नंबर 1, 2021 में इसके जो है 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये गलत है। 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, 2 वर्ष हुए हैं। और यह योजना जो 24 फरवरी 2019 को लागू हुई थी। तो ये गलत हो गया। और इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सही है। इसका जो है उत्तर जो है केवल 2 सही है। आगे बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा कार्लापात वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा, सी सही है। आगे बताना है कि संपत्ति के अधिकार और लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन जल लकीर जो है का क्रियान्वयन किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है डी जो है पंजाब। आगे बताना है जो है स्विच दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो जो है इसके तहत दिल्ली सरकार के सभी विभाग केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करेंगे। तो ये सही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ये जो है परिवर्तन 6 महीने के भीतर किया जाएगा। तो इसमें ये भी सही है। उसका जो है उत्तर जो है सी सही है।
आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें बताना है कौन सा सही है। हिस्टोलॉजी से ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। 4 एल्गोलॉजी से जो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी से फूलों का अध्ययन किया जाता है। और जो है सर्पे यानी कि स्पर्मोलॉजी से जो है बीजों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है इसका जाएगा उत्तर 4 1 3 2 डी। आगे जो बताना है आधुनिक जो है शरीर विज्ञान का पिता जो किसे कहा जाता है। हुम डी ब्रिज और एडवर्ड जो जेनर, रॉबर्ट कोच या विलियम हार्वे। तो सही इसका जो है डी विलियम हार्वे। आगे जो है साइनोबैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो जो है इसमें नंबर 1 इसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, तो ये सही है। दूसरा इसे यानी कि इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये गलत है। क्लोरोफिल पाया जाता है, ये गलत हो जाए। तो इसका उत्तर जाएगा जो है गलत नहीं है, बी। आगे बताना है कि नींबू का कैंकर रोग जो है का कारण क्या है। जैंथोमोनास जो ओराइजी, बी जो है जैंथोमोनास सिट्री और सी जो है स्यूडोमोनास सोलेनेसी और डी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज। तो इसका सही उत्तर जो है बी जैंथोमोनास सिट्री। आगे बताना मनुष्य में खाद्य विषाक्तता का कारक जीवाणु कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है सी क्लैस्ट्रीडियम जो है बोटुलिनम, सॉरी, इसका सी उत्तर सही है। आगे बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दांत जो है जाएगा माइक्रोस्पोरम कैनेस और जो है स्पर्जुलोसिस ये जाएगा इसका सही जो है स्पर्जिलन फ्लेवस। और छाले जो है जाएगा इसमें डी स्पोर्जिलस नाइजर। और एथलीट फुट जो है इसका जाएगा ट्राइको फोटोनी। इसका उत्तर जाएगा 1 2 4 3 बी विकल्प सही है। आगे जो है हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें बताना है कौन इसमें सही नहीं है। यह एक आनुवांशिक रोग है, तो ये सही है। और पुरुष इस रोग का वाहक होते हैं, तो ये गलत है। पुरुष नहीं, महिलाएं होती हैं। तो आगे जो इसका उत्तर जो है 2 केवल बी, इसका बी सही है। आगे जो बताना है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, और बताना है कौन सा सही है। तो घोड़ा, चमगादड़, व्हेल, सील व मनुष्य के अग्रपाद आदि समजात अंग का उदाहरण है, तो ये सही है। कारण जो है ये उत्पत्ति या भ्रूणी परिवर्धन में समान किंतु कार्य में भिन्न है, तो ये भी सही है। और व्याख्या इसकी सही है, इसका उत्तर जो है ये सही है। आगे बताना है यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा सही है। नंबर 1 ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये बिल्कुल सही है। ये वसा के पाचन हेतु एंजाइम का स्राव करती है, ये एंजाइम का नहीं बल्कि पित्त का स्राव करती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें उत्तर जो है केवल 1 जाएगा। आगे बताना है कि मीर रज्जु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है, तो ये सही है। दूसरा है यह मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है, तो ये भी सही है। इसमें जो है दोनों सही है, इसका जो है उत्तर सी जाएगा। आगे जो परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 जो है सभी तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये सही है। और दूसरा जो है केवल आदर्श गैस के परमाणु ही मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, तो ये भी सही है। इसमें दोनों सही हैं, इसमें जो है विकल्प सी सही है। आगे बताना है नीचे दिए गए यानी कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कारण, कथन और कारण। तो नंबर 1 कारण कथन जो है ढलवा लोहा कठोर और जो है भंगुर होता है, तो सही है।
ढलवा लोहा कठोर और भंगुर होता है। और कारण जो है इसमें जो कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ये भी सही है और व्याख्या भी सही, इसलिए तो भंगुर होता है। इसलिए जो है इसका जो है उत्तर ये सही है। आगे बताना है लोहे से संबंधित तथ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो लोहे नंबर 1 जो है लोहे में जंग लगना रासायनिक जो है परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये सही है। बी जो है लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, तो ये भी सही है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये गलत है। मुक्त अवस्था में सोना और चांदी पाया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लोहे के गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण यानी कि जो है चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है, तो ये सही है। इसका जो है उत्तर सी जाएगा। बताना था कौन सा सही नहीं है। आगे बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है तांबा के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो नंबर 1 प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था में और मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, तो ये सही है। और दूसरा है तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, तो ये भी सही है। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः जो है कॉपर पाइराइट्स अयस्क से किया जाता है, तो ये भी सही है। मानव शरीर में तांबा का यानी कि कॉपर की कमी से हो जाने वाले रोग को विल्सन रोग कहा जाता है, तो ये गलत है। और ये जो विल्सन रोग है कमी से नहीं बल्कि वृद्धि से होता है, इसलिए यही असत्य था, यही उसका उत्तर है। आगे बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो नंबर 1 टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा है रोल्ड गोल्ड सोने की एक मिश्र धातु है, तो ये गलत है। सोने की नहीं बल्कि तांबे की है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जाएगा केवल 2। आगे बताना है कि निम्नलिखित चांदी के यौगिकों में से किसका उपयोग जो है फोटोक्रोमिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका उत्तर जो है ए सिल्वर क्लोराइड। आगे बताना है थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और उसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नंबर 1 ये रेडियो सक्रिय अधातु है, ये गलत है। अधातु नहीं बल्कि धातु है। दूसरा जो है इसका अयस्क भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ये सही है। तीसरा है थोरियम का निष्कर्षण मुख्यतः मोनोजाइट अयस्क से किया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें बस सही बताना था, उत्तर जो है इसका जो है बी और सी, केवल जो है बी, केवल 2 और 3। आगे बताना है कि पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्रोनोमीटर, कैथेटोमीटर, क्रेस्कोग्राफ या कंप्यूटेटर, तो इसका जो है उत्तर जो है इसका जाएगा क्रेस्कोग्राफ। आगे जो है बताना है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय, अपसरण, अपवहन या अपकेंद्रण, तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीय। आगे क्रिस्टल का कोण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो है ये जो है गोनियोमीटर। आगे बताना है कि ट्रोनिका सिटी के नाम से जाना जाता है उन्नाव, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, तो इसका सही उत्तर है जो है गाजियाबाद। आगे बताना है कि उत्तर प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर है सी 16.51%। और आगे बताना है जन घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है जन घनत्व में,
तो ये भी 14। और आगे जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 20.7%, 18.7%, 14.7% या 11.7%। तो ये आपको कमेंट में लिख कर बताना इसका सही उत्तर क्या है। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।